दोस्तों, जंगल वो जगह है जहाँ हर रोज हर जानवर का सिर्फ दो ही मिशन होता है, और वो ये कि या तो वो शिकार करके अपना पेट भरे या फिर शिकारी जानवर से खुद की जान बचाए। वैसे देखें तो जब गति की बात आती है तो चीतों का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है, लेकिन शिकार करने में कामयाबी सिर्फ गति से ही नहीं पाई जाती, बल्कि उसके लिए ताकत, एकता और अदम्य साहस की भी आवश्यकता होती है। जिस भी जानवर में ये सारे गुण होते हैं वो शिकार करने में बार बार कामयाब होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम दुनिया के सबसे कामयाब शिकारी जानवरों से आपकी पहचान करवाते हैं। टाइगर, सक्सेस रेट 10%। जंगल में सबसे खूंखार जानवरों का जिक्र हो और इसमें टाइगर का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जब भी कोई शिकार करते हैं तो उसमें इनके सक्सेस होने का चांस 10% तक होता है। टाइगर की एक ही आवाज जानवरों के दिल दहला कर रख देती है, लेकिन क्या होगा जब टाइगर के सामने कोई एंटीलोप आएगा तो? जंगल में घूमता हुआ ये एंटीलोप अपनी ही दुनिया में मस्त है, लेकिन इस एंटीलोप पर एक खूंखार टाइगर की नजर है जो बस इंतजार कर रहा है एक सही मौके का। वैसे तो इनके सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, लेकिन कई बार ये अपने पास भटकने वाले खतरे की गंध को भी नहीं महसूस कर पाते। जैसे कि यहाँ एंटीलोप को पता भी नहीं चलता और तभी एक खूंखार टाइगर उस पर हमला कर देता है। टाइगर को देखते ही एंटीलोप अपने सिंग को अपने बचाव में आगे करता है, लेकिन उसका शिकारी कोई आम जानवर नहीं है जिससे बचना आसान हो। टाइगर की एक दहाड़ तो पूरा जंगल दहला देती है, तो ये तो फिर एक मासूम एंटीलोप है। वो एक ही बार में एंटीलोप को अपना शिकार बनाकर अपने जबड़ों में दबा लेता है। एंटीलोप को भी इस बात का एहसास है कि टाइगर के सामने हाथ पैर मारने का कोई फायदा नहीं है। आखिर में जब तक उस एंटीलोप की जान नहीं निकल जाती, टाइगर उसे नहीं छोड़ता और अपने साथ घसीटता हुआ अपने ठिकाने पर लेकर जाता है। ऐसी ही ये क्लिप भी है। जंगल में वैसे तो कई खूंखार जानवर हैं, लेकिन टाइगर के आगे हर जानवर फीका ही नजर आता है। यहाँ एक टाइगर बैठा हुआ अपने पंजों को चाट रहा है और कहा जाता है कि जब टाइगर अपने पंजों को चाटे तो इसका मतलब कि वो शिकार करने के लिए तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ हिरन का एक झुंड इस बात से अनजान है कि उस पर कोई खूंखार जानवर घात लगाए बैठा है। टाइगर धीरे धीरे अपने शिकार की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन उसके कदमों की आहट इतनी कम है कि हिरन के तेज कान भी उसे सुन नहीं पा रहे हैं। तभी एक सही मौका आता है और टाइगर अपनी पूरी ताकत के साथ हिरन पर लपक जाता है। खूंखार शिकारी को अपनी ओर बढ़ते देख सभी हिरन जान बचाकर भागने लगते हैं। टाइगर के इस हमले से बड़े हिरन तो बच निकलते हैं, लेकिन एक बच्चा उसकी पकड़ में आ ही जाता है। टाइगर अपने शिकार को जबड़े से पकड़कर वहां से वापस जंगल में लौट जाता है। वहीं बाकी के हिरन इस पूरे मंजर को देखते तो रहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। लॉयन, सक्सेस रेट 25%। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि जानवरों की दुनिया का राजा शेर है, पर ये शायद ही कोई जानता है कि ये अपने हंटिंग में 25% सफल होते हैं। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। शेर के बॉडी और पंजों में इतनी ताकत होती है कि जब वो किसी जानवर को पकड़ता है तो जब तक उस जानवर का दम नहीं निकल जाता उसे ये छोड़ता ही नहीं। यहाँ दो इम्पाला एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें आने वाले खतरे की भनक तक नहीं है, क्योंकि एक खूंखार शेर उन दोनों पर नजरें जमाए बैठा हुआ है। सही मौका आने पर वो शेर दौड़ के आता है और उन दोनों इम्पाला पर हमला कर देता है, और उनमें से एक को तो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग लेने का मौका मिल जाता है, लेकिन दूसरे का नसीब उतना अच्छा नहीं होता। दूसरा इम्पाला शेर की पकड़ में आ जाता है और शेर उस इम्पाला की गर्दन को अपने जबड़ों में दबा लेता है। शेर अपने मुंह की ताकत का इस्तेमाल पूरे फोर्स से अपने शिकार को पकड़ने में करता है और तब तक उसे नहीं छोड़ता जब तक शिकार हिलना डुलना न बंद कर दे। कुछ ही देर में शेर के बच्चे भी वहां आ जाते हैं और इम्पाला को काटना शुरू कर देते हैं। चलिए, इम्पाला जैसे जानवर तो फिर भी ठीक थे, लेकिन अब जो आप देखेंगे वो आपको हैरान करके रख देगा। हम सभी ये जानते हैं कि जहां शेर सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है, तो वहीं चीता भी ताकत और फुर्ती के मामले में किसी से कम नहीं है। चीता की रफ्तार जानवरों में सबसे ज्यादा मानी जाती है, लेकिन क्या हो जब एक शेर और चीता के बीच में लड़ाई हो जाए तो? शेर जैसे ही चीते को देखता है वो बहुत तेजी से अपने शिकार की ओर भागता है। शेर से बचने के लिए चीता भी अपनी जान लगा देता है, मगर जंगल के राजा की पकड़ से खुद को बचा नहीं पाता। शेर का हमला इतना खतरनाक है कि एक ही बार में शेर चीते को अपने मुंह में दबा लेता है। तभी वहाँ शेर का एक और साथी आ जाता है और अब ये दोनों चीते को मारना शुरू कर देते हैं। कुछ और चीते भी वहाँ अपने दोस्त को देखने आते हैं, मगर शेर को देखकर भाग जाते हैं। भैंसों का एक बड़ा झुंड घास खाने के लिए निकला है, मगर उन्हें आगे आने वाले खतरे की भनक भी नहीं है। ये सभी जैसे ही एक जगह घास खाने के लिए रुकती हैं, तभी पेड़ के पीछे छुपा एक शेर अपनी पूरी रफ्तार से उन पर हमला कर देता है।
इस हमले में भैंसों को संभलने का ठीक से मौका भी नहीं मिल पाता और सभी बस अपनी जान बचाकर भागती हैं। वैसे तो एक भैंस का शरीर शेर की तुलना में काफी बड़ा होता है, लेकिन जब बात शिकार की आती है तो शेर अक्सर उन पर भारी पड़ते हैं। यहाँ भी शेर अपनी काबिलियत से एक भैंस को अपना शिकार बनाने में कामयाब हो जाता है। खुद को शेर की पकड़ से छुड़ाने के लिए भैंस उस पर बहुत पैर मारती है, लेकिन जंगल के राजा की ताकत के आगे खुद को कमजोर पाती है। ये लड़ाई काफी देर तक चलती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद शेर के आगे भैंस घुटने टेक देती है। इतने में एक और शेर अपने दोस्त का साथ देने के लिए चला आता है और ये दोनों आज इस भैंस को बड़े मजे से खाने वाले हैं। चीता, सक्सेस रेट 50%। दोस्तों, चीता की इतने हाई सक्सेस रेट के पीछे की एकमात्र वजह इसकी स्पीड होती है। एक स्टडी के मुताबिक एक चीता की मैक्सिमम स्पीड हो जाती है करीब 120 किलोमीटर पर आवर। यकीन नहीं होता ना? दुनिया के सबसे तेज धावक यूसेन बोल्ट की भी मैक्सिमम स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीता कितना तेज दौड़ता है। हालांकि ये लगातार इसी स्पीड पर नहीं दौड़ता, इसकी एवरेज स्पीड तो 65 किलोमीटर पर आवर ही होती है, पर कभी कभी जरूरत पड़ने पर ये अपने तूफानी गति पर भी आ जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन चीता सिर्फ 3 सेकंड में ही अपनी स्पीड को 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक एक्सेलरेट कर सकता है। जहां हम सभी से 3 सेकंड में करवट भी न बदली जाए, वहीं ये चीता 3 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंच जाता है। इनसे जुड़ी सबसे हैरानी की बात तो ये है कि अपने टारगेट को दौड़ाते समय चीता जमीन से ज्यादा हवा में रहते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि चीता दौड़ता नहीं बल्कि हवा में तैरता है। कैट फैमिली के ज्यादातर शिकारी से अपोजिट ये अपना शिकार ज्यादातर दिन के उजाले में ही करते हैं। साइज में छोटे होने की वजह से ये ज्यादातर खरगोश और पक्षी जैसे छोटे जानवरों को ही अपना शिकार बनाते हैं। ईगल, सक्सेस रेट 80%। जब बात शिकारी की चल रही हो और बाज जैसे अद्भुत शिकारी का नाम ना आए तो अधूरापन सा लगता है। बाज के विभिन्न प्रजातियों में हर एक की सफलता दर अलग अलग होती है। गोल्डन ईगल में जहां सफलता प्रतिशत 20% तक होती है, वहीं अफ्रीकन क्राउन में ये 80% से भी अधिक होती है। अफ्रीकन क्राउन ईगल तकरीबन हर प्रकार का शिकार कर लेता है। जमीन पर रेंगने वाले सांप से लेकर आसमान में उड़ने वाले कबूतर जैसे पक्षी समेत हर जीव के ऊपर क्राउन ईगल के झपटने का खतरा बना रहता है। कुछ वैज्ञानिक अफ्रीकन क्राउन ईगल को धरती का सबसे ताकतवर पक्षी भी मानते हैं। सिर्फ 4.5 किलो भारी ये ईगल 20 किलो भारी हिरन को भी एक ही बार में मार डालते हैं और मुख्य तौर पर ये मिरकेट्स का शिकार करना पसंद करते हैं और इसी वजह से ही मिरकेट्स के परिवार के कुछ सदस्यों की नजर हमेशा ही आसमान पर रहती है। क्राउन ईगल्स अचानक से आते हैं और एक ही झपट्टे में मिरकेट को मार डालते हैं। कई बार इनके कुछ प्रजातियों का अटैक तो इतना तेज होता है कि अगर मिरकेट्स इन्हें नहीं देख पाते तो ये अपनी तेज गति के साथ इन पर ऐसा हमला करते हैं कि बेचारे मिरकेट्स की गर्दन ही उनके शरीर से अलग हो जाती है। लेकिन बताना चाहेंगे कि शिकार करने के मामले में सबसे ज्यादा सक्सेस रेट होता है जंगली कुत्तों का, जो कि होता है 85% तक। ये अपने शिकार को दौड़ा दौड़ा कर थका देते हैं और जब वो थक जाता है तब उस पर टूट पड़ते हैं। दोस्तों, एनिमल्स की वीडियो ये रही और अगर आप हमें अपना सपोर्ट देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।